यमराज जीवन पथ के प्रत्येक पथिक को एक दिन इस संसार को छोड़कर जाना होता है। कुछ लोग किसी बीमारी से काल कलवित हो जाते हैं तो कुछ लोग अचानक दुर्घटना में अपनी जान गंवा देते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे भी हो सबकी मृत्यु निश्चित है। एक बार एक बूढ़ा आदमी रास्ते पर जा रहा था। चलते चलते थक गया तो वह एक पत्थर पर बैठकर सुस्ताने लगा। अचानक उसकी नजर एक बहुत बड़े बिच्छू पर पड़ी। वह बिच्छू मुर्गे जितना बड़ा था। बूढ़े के देखते ही देखते वह सांप में बदल गया और रेंगते हुए दूर चला गया। बूढ़ा उसका पीछा करने लगा। देखे क्या बात है, सांप पूरे दिन और रात चलता रहा। कभी इधर जाता कभी उधर। थोड़े फासले से बूढ़ा उसके पीछे लगा रहा। एक बार वह एक सराय में घुसा और कई यात्रियों को मार डाला। फिर वह राजमहल गया और राजा को अपना शिकार बनाया। फिर वह पानी की टंकी के सहारे रानी के निवास में घुसा और छोटी राजकुमारी को अपना शिकार बनाया। सांप जहाँ भी जाता कुछ देर बाद वहाँ कोहराम मच जाता। बूढ़ा छाया की तरह चुपचाप उसका पीछा करता रहा। चलते चलते वह एक नदी पर पहुँचे। वहाँ कुछ फटे हाल यात्री बैठे हुए थे। वे नदी के उस पार जाना चाहते थे पर उनके पास नाव वाले को देने के लिए पैसे नहीं थे। सांप ने लंबी तगड़ी भैंस का रूप धारण किया और नदी के किनारे जाकर खड़ा हो गया। उसे देखकर यात्रियों ने कहा, यह भैंस उस पार अपने घर जाएगी। चलो इसकी पीठ पर बैठ जाएं और इसकी पूंछ पकड़ ले। इसके साथ हम भी उस पार पहुंच जाएंगे। वह भैंस की पीठ पर बैठ गए। भैंस नदी में तैरने लगी। मझधार में पहुंचकर उसने ऐसी उछल कूद मचाई कि सब पानी में डूब गए। इस बीच बूढ़ा भी नाव से नदी के उस पार पहुंच गया। दूसरे किनारे पर भैंस अदृश्य हो गई। उसके स्थान पर एक सुंदर बैल खड़ा था। मोटे ताजे बैल को बिना मालिक के डोलते देखकर एक किसान उसे घेर घार कर अपने घर ले गया। बैल बहुत सीधा था। किसान ने उसे दूसरे मवेशियों के साथ बाड़े में बांध दिया। रात के सन्नाटे में बैल ने वापस सांप का रूप धारण किया और तमाम जानवरों, भेड़ों और नींद में सोए किसान के घर वालों को डस लिया और रेंग कर बाहर आ गया। बूढ़ा छाया की तरह चुपचाप उसका पीछा करता रहा। थोड़ी देर में वे दूसरी नदी पर पहुँचे। वह सांप सुंदर जवान औरत में बदल गया। कुछ देर बाद तो सिपाही उस तरफ आते दिखे। दोनों सगे भाई थे। उनके पास आने पर वह औरत जोर जोर से रोने लगी। भाइयों ने पूछा, क्या बात है, तुम यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? सर्प स्त्री ने जवाब दिया, मैं और मेरा आदमी घर जाने के लिए नाव का इंतजार कर रहे थे। वह हाथ मुंह धोने के लिए नदी में गए और पांव फिसल जाने के डूब कर मर गए। यहाँ मेरे कोई नहीं। मेरे रिश्तेदार बहुत दूर रहते हैं। इसके सौंदर्य से सम्मोहित बड़े भाई ने कहा, तुम चिंता मत करो, मेरे साथ चलो। मैं तुमसे विवाह करूँगा और तुम्हारा हर तरह से ख्याल रखूंगा। स्त्री ने कहा, लेकिन तुम मुझसे घर का काम नहीं कराओगे
और जो मैं कहूँगी मुझे ला कर दोगे। दोनों बातें तुम्हें मंजूर हो तभी मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। बड़े भाई ने आदर से कहा, दास की तरह मैं तुम्हारी हर आज्ञा का पालन करूँगा। तो जाओ और उस नदी से मेरे लिए एक लोटा पानी लेकर आओ। तब तक तुम्हारा भाई मेरे पास रहेगा। पर जैसे ही बड़ा भाई जाने के लिए मुड़ा, उसने उसके छोटे भाई से कहा, चलो उसके आने से पहले हम भाग चले। मैं तुमको ही चाहती हूँ। तुम्हारे भाई से पीछा छुड़ाने के लिए ही मैंने उसे पानी लाने भेज दिया। छोटे भाई ने कहा, नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता। तुमने उसे ब्याह का वचन दिया है। तुम मेरी बहन के समान हो। औरत को जैसे आग लग गई। बड़े भाई को पानी लेकर आते देख वह अपने कपड़े फाड़ कर रोने लगी। वह और पास आया तो वह चीखी, तुम्हारा भाई बहुत बुरा है। इसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें छोड़कर इसके साथ भाग जाऊं। इससे पहले कि छोटा भाई कुछ कहता, बड़े भाई ने तलवार खींच ली। दोनों आपस में भिड़ गए। वे दिन भर लड़ते रहे। शाम होते होते दोनों नदी के किनारे निढाल होकर गिर पड़े और वही दम तोड़ दिया। औरत फिर सांप में बदल गई। बूढ़ा छाया की तरह चुपचाप उसका पीछा करता रहा। आखिर सांप सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े में रूपांतरित हो गया। अपने जैसे एक बूढ़े को देखकर पीछा करने वाला बूढ़ा साहस जुटाकर उसके पास गया और पूछा कि तुम कौन हो? सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा मुस्कुराया, मैं यमराज हूँ। प्राणियों के प्राण हरण करना ही मेरा काम है। इसीलिए लोग मुझे मृत्यु का देवता कहते हैं। बूढ़े ने याचना की कि मुझे मार डालो। मैं कई दिनों से तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ और तुम्हारा कार्यकलाप देख रहा हूँ। अब मैं जीना नहीं चाहता। यमराज ने यह सुनते हुए कहा, नहीं नहीं, अभी नहीं। मैं उन्हीं को मारता हूँ जिनका समय पूरा हो गया होता है। तुम्हें तो अभी 60 साल और जीना है। इतना कहकर वह अदृश्य हो गया। वह सच मृत्यु का देवता था या कोई राक्षस था, कौन जाने। दुष्ट प्राणी अपनी दुष्टता कभी नहीं छोड़ता। मृत्यु एक अटल सत्य है। यक्ष ने युधिष्ठिर से प्रश्न पूछा कि यह बताओ कि दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। युधिष्ठिर ने कहा कि प्रतिदिन लोग यह देखते हैं कि किस प्रकार मनुष्य मृत्यु को प्राप्त हो रहा है। फिर भी वह यह सोचते हैं कि मैं कभी नहीं मरूंगा। यही दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है। इसीलिए यह मत भूलिए कि मौत सबको एक ना एक दिन गले जरूर लगाएगी। कभी सांप के रूप में, कभी बिच्छू के रूप में, कभी कैंसर के रूप में, तो कभी कोविड के रूप में। इसीलिए जब तक जिए खुशी पूर्वक जिए और मानवता की भलाई के लिए जिए।